हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम करेंगे चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। तो जो हमने 6th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी शुरू की है, तो ये काफ़ी यूज़फुल रहेगी आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी यूपीएससी एवरीथिंग। क्योंकि एनसीईआरटी क्या बेसिक है। एक एनसीईआरटी जब आप कर लोगे तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा, फिर आप कोई भी सब्जेक्ट के कोई स्पेशली जो रिटन बुक्स हैं वो पढ़ सकते हो ईजिली। तो हम पढ़ते हैं मोशंस ऑफ द अर्थ। जैसा कि हमें पता है, अर्थ के कितने टाइप्स ऑफ मोशन है? 2 टाइप्स ऑफ मोशन। एक उसकी खुद की एक्सिस पे घूमता है वो, एक वो सन के अराउंड घूमता है। तो रोटेशन क्या है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो अपनी एक्सिस पे खुद घूमता है उसको क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जो सन के अराउंड घूम रहा है उसको क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन कहते हैं। एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। जो ऑर्बिट है जिस पे घूम रहा है वो ऑर्बिट प्लेन कहते हैं उसको। उस ऑर्बिट प्लेन के साथ इसकी एक्सिस अर्थ की एक्सिस कितना एंगल बनाती है? 66.5 डिग्री। ठीक है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। जैसे कि हमें पता है, ये जैसे फिगर दी हुई है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं अर्थ एक स्फेयर है जिसकी वजह से सिर्फ हाफ ही उसका पोर्शन है एक टाइम पे सन की तरफ रहेगा और एक टाइम पे हाफ पोर्शन डार्कनेस में रहेगा। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे। जो सन को पोर्शन फेस कर रहा है वहाँ डे रहेगा और दूसरे हाफ में क्या रहेगा? नाइट रहेगी। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो ये सर्कल है डिवाइड कर रहा है, ये वाला सर्कल, ऐसे ये सर्कल है स्फेयर पे, ये स्फेयर है तो ये बीच में एक सर्कल है, ये जो दिया हुआ है इसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिस सर्कल डज नॉट को इनसाइड विद द एक्सिस। ये एक्सिस के साथ को इनसाइड नहीं कर रहा, एक्सिस यहाँ पर है और ये सर्कल यहाँ पर है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। तो अर्थ डे कितने आवर्स का होता है? 24 आवर्स का। अर्थ को अपने एक रोटेशन करने में कितना टाइम लग रहा है? 24 आवर्स लग रहे हैं अपनी एक्सिस पे। दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये है डेली मोशन अर्थ का। क्या होता अगर अर्थ रोटेट ही नहीं करता? अर्थ अगर रोटेट नहीं करेगा तो जो पोर्शन उसका अर्थ सन की तरफ है वहाँ हमेशा बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी और दूसरे पोर्शन में हमेशा बहुत ही ज़्यादा सर्दी रहेगी, जो कि एक्सट्रीम कंडीशन से लाइफ वहाँ पॉसिबल हो ही नहीं सकती थी। ठीक है। डू यू नो एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट had stated that the earth is round and rotates on its own axis। तो हमारे पुराने साइंटिस्ट, जो हमारे पुराने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने पहले ये चीज़ें डिपिक्ट कर दी थी कि अर्थ जो है राउंड है और वो अपनी ही एक्सिस पे घूम रही है। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। उसको क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। अपनी जो ऑर्बिट में घूम रहा है उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। इट टेक्स 365 1/4 डेज 1 ईयर जिसको कहते हैं। 365 और 1/4 डेज लगता है एक चक्कर लगाने में अर्थ को सन का। लेकिन हम उसको 365 ही लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, और जो 1/4 है वो हर साल ऐड होता रहता है और 4 साल में वो एक दिन बन जाता है जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। तो 4th ईयर में कितने डेज हो जाते हैं? 366 डेज हो जाते हैं। ठीक है। 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर, वो एक सरप्लस में फिर हम जॉइन उसको ऐड करते रहते हैं और एक पूरे 4 साल में वो कितना 24 आवर्स बन जाता है। दिस सरप्लस डे इज एडिड टू द मंथ ऑफ फेबररी। ये आपको पता है फेबररी में उसको ऐड करते हैं। तो एवरी 4th ईयर फेबररी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। उस ईयर को क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। ये जब छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट करते जा रहे हैं, लास्ट में इसी वीडियो में लास्ट में जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे ये उसमें ही ये पॉइंट्स उसी में होंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे हमें। सो ये नोट करते रहना, एक एक पॉइंट्स को याद रखना है अब। इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक है। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जब पोजिशन चेंज हो रही है सन की, ओ अर्थ की अराउंड द सन, उसकी वजह से सीजन्स चेंज हो रहे हैं। ये जो है सन है, यहाँ अर्थ रहता है
और यहाँ अर्थ रहता है। तो जो ये पोजीशन है वो पास में अर्थ सन के, ये पोजीशन दूर में, जिससे चेंज हो रहा है सीज़न। अब ये फिगर देख रहे हैं हम 3.3, ये वाली फिगर देख रहे हैं। इसमें क्या ये इक्विनॉक्स, ये ऑटम का इक्विनॉक्स, और ये समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस, सॉरी ये समर सोल्स्टाइस, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 21 जून को, 21 जून देखते हैं कहाँ पर, ये 21 जून है। यहाँ का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो टिल्टेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ज़्यादा टिल्टेड है सन की तरफ, और सदर्न हेमिस्फेयर कम टिल्टेड है, जिससे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है डायरेक्टली ओवरहेड है सन उसमें, ठीक है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एज अ रिजल्ट इस एरिया में ज़्यादा हीट आएगी। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लांटिंग, जो एरियाज है नियर पोल के उसमें कम होगी। नॉर्थ पोल, इसमें एक चीज़ है, नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 months। ये एक चीज़ है नोट करने की। ये टिल्टेड है तो ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल हमेशा कंटिन्यूसली 6 months तक सन के ओवरहेड ही रहेगा, सन की रेज इसमें कंटिन्यूसली पड़ेंगी, चाहे वो घूम भी जाए, इसमें चक्कर भी लगा ले एक, लेकिन फिर भी ये उसी की साइड रहेगा। तो जिसकी वजह से यहाँ 6 months कंटिन्यूस नॉर्थ पोल पे डे लाइट रहता है। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज़ समर इन द रीजन्स, इसलिए यहाँ पर समर रहता है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेज occur on 21 June। एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फेयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड। और इसी टाइम पे 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जहाँ लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट है, वहीं सदर्न हेमिस्फेयर में शॉर्टेस्ट नाइट और लॉन्गेस्ट डे होंगे। द नाइट्स आर लॉन्गर दैन द डेज। द पोजीशन ऑफ अर्थ, इस पोजीशन को कहते हैं अर्थ की समर सोल्स्टाइस, ठीक है। अब 22 दिसंबर, फिर से हम फिगर देखते हैं, ये 22 दिसंबर। अब हम यहाँ देख रहे हैं सदर्न हेमिस्फेयर जो है वो डायरेक्टली ओवरहेड है सन के, ज़्यादा लाइट उस पर आ रही है सदर्न हेमिस्फेयर पे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे कम आ रही है। और यहाँ हम देख सकते हैं नॉर्थ पोल जो कंटिन्यूसली डार्क पे रहेगा, और साउथ पोल कंटिन्यूसली सनलाइट लेगा। और यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो उस पर सन ओवरहेड है, जिसकी वजह से सदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एट द साउथ, एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट, सन्स रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न है कितना ट्रॉपिक का एंगल 23.5 डिग्री साउथ, जिसकी वजह से लार्ज पोर्शन सदर्न हेमिस्फेयर का ज़्यादा लाइट लेगा। देयरफॉर इट इज़ समर इन द सदर्न हेमिस्फेयर, जिसकी वजह से सदर्न हेमिस्फेयर में समर रहेगी और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर रहेगी। रिवर्स हैपन्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इस अर्थ की पोजीशन को क्या कहते हैं, विंटर सोल्स्टाइस, ठीक है। डू यू नो दैट क्रिसमस, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमें आज तक लगता रहा है कि क्रिसमस तो विंटर्स का एक फेस्टिवल है, लेकिन नहीं। क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया में किस वक्त मनाया जाता है, समर सीजन में, क्योंकि वहाँ समर पड़ रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का है सदर्न हेमिस्फेयर में। ऑन 21 मार्च एंड September 23, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। At this position, neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole Earth experiences equal days and equal nights। इसे वो कहते हैं इक्विनॉक्स। 21 मार्च है 23 सितंबर को, ये देखते हैं फिगर, ये 21 मार्च है और ये 23 सितंबर है। यहाँ पूरा एक पोर्शन है जो सन के डायरेक्टली ओवरहेड है, उसमें पूरी रेस पड़ रही है, उसमें ना ही नॉर्थ पोल टिल्टेड है उसकी तरफ, ना ही साउथ पोल है, पूरा का पूरा एक पोर्शन ही उसकी तरफ है, जिसकी वजह से डे और नाइट दोनों की ड्यूरेशन सेम रहती है। इसको कहते हैं इक्विनॉक्स कहते हैं इसको। On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere। और यही केस ऑपोजिट है on 21st March, when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere। Thus you find that there are days and nights and changes in the season। तो हमने क्या इसमें सीखा, हमने ये देखा कि जो डेज हो रही है, नाइट्स हो रही हैं, सीजन्स में चेंज आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि रोटेशन और रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन क्या था, अपनी खुद की एक्सिस में, और रेवोल्यूशन क्या है, ऑर्बिट में सन के अराउंड, ठीक है। उसकी वजह से ये चेंज आ रहे हैं नाइट्स में, डेज में, सीजन्स में, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अर्थ के एक्सिस का एंगल क्या है विद ऑर्बिटल प्लेन। ये ऑर्बिटल प्लेन है, यहाँ पर अर्थ है, ये है ऐसे, ये अर्थ, ये ऑर्बिटल प्लेन है, तो ये एंगल कितना है, 66.5 डिग्री, ठीक है।
डिफाइंड रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन हमें पता है अपनी खुद की एक्सिस में, रेवोल्यूशन अराउंड ऑन इलेप्टिकल ऑर्बिट अराउंड सन। लीप ईयर क्या है, जब फोर्थ ईयर में ऐड हो जाते हैं एक 1 डे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन समर एंड विंटर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस और विंटर सोल्स्टाइस में डिफ्रेंशिएट करिए आप। इक्विनॉक्स क्या है, जब डे और नाइट सेम रहते हैं। वाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोल्स्टाइस इन डिफरेंट टाइम्स दैन दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर क्यों रहती है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो समर रहती है, ठीक है। वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ्स डे एंड 6 मंथ्स नाइट। पोल्स का ये क्वेश्चन अच्छा है कि पोल्स पे 6 मंथ्स डे और 6 मंथ्स नाइट क्यों। ये टिल्ट की वजह से है, अर्थ के टिल्ट की वजह से। ये जो नॉर्थ पोल है पूरा का पूरा सन की तरफ रहता है, साउथ पोल नहीं रहता समर्स में, जब ऊपर समर है, ठीक है। वहीं ये ऑपोजिट हो जाता है, ये विंटर्स में ये हो जाता है कि जिस सदर्न हेमिस्फेयर में समर है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर है, तो ये साउथ पोल पूरा सन की तरफ है। तो इस टिल्ट का यही रीज़न है जिसकी वजह से 6 मंथ्स डे और 6 मंथ्स नाइट रहती है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, उसको क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन 21 मार्च, इक्विनॉक्स कहते हैं। जो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस समर्स में होता है। साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज्ड ड्यू टू, सीजन्स का साइकिल क्यों चेंज हो रहा है, ये हो रहा है इसकी वजह से, रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। लीप ईयर हैज़ 366 नंबर ऑफ डेज। डेली मोशन ऑफ द अर्थ is 24 hours. Earth travels around the sun in elliptical orbit. Sun's rays fall vertically on the Tropic of Cancer on 21st June, जिसको समर सोल्स्टिस कहते हैं। Days are shorter during winter season, ठीक है। तो यहाँ ये चैप्टर फिनिश होता है हमारा। ये छोटा चैप्टर था काफ़ी, लेकिन फिर भी सीखने को था कि सीजन्स चेंज हो रहे हैं, नाइट्स चेंज हो रही हैं, क्यों हो रहा है, डे और नाइट में चेंज क्यों आ रहा है। तो ये मोशंस हमने देखे अर्थ के। तो आपको अगर ये पसंद आ रहा है, इसमें सही लग रहा है कि हाँ ठीक है अच्छा पढ़ा रहे, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। और अगर कोई सजेशन है आप वो दे सकते हैं, कोई क्वेरी है आप वो दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।